Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So in today's video, I'm gonna tell you the books that we have to use for MDCAT 2025. इससे पहले एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ कि देखो बुक्स जो है ना वो एवरी ईयर डिफरेंट होती हैं. लाइक एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है ना वो हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. सो वी डोंट नो कि बुक्स हमें इस ईयर कौन सी यूज़ करनी है और हम किस बुक पे फोकस रखें. और क्राइटेरिया कब चेंज होता है, इट्स जस्ट लाइक कि ना क्राइटेरिया एग्ज़ाम से कुछ अरसे पहले लाइक 2 to 3 मंथ्स पहले चेंज होता है. तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देते हैं हमारे फर्स्ट डे से. जैसे ही वो फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हैं उसके नेक्स्ट डे से हम लोग जो है ना वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं MDCAT की. और यही हमारे पास गोल्डन और आइडियल टाइम होते हैं जब हम MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि व्हाट बुक्स आई एम गोना प्रेफर यू फॉर MDCAT 2025. अच्छा, सबसे पहले बिफोर दिस देयर इज अनाउंसमेंट. हमारी बैच सी की रजिस्ट्रेशन ओपन है. दिस इज़ द नंबर वे यू हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट. चार्ज इज़ 4000 एंड इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 4000 जो है फॉर द होल ईयर है. यू हैव टू पे वंस. आई विल ऐड इन अ ग्रुप. देयर इज़ 2 ग्रुप्स. उसके अंदर हम लोग सारे लेक्चर्स पढ़ते हैं. मेरी कोशिश होती है मैं आपको हर चीज़ की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँ ताकि आप अपने ईज़ के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है. और जो लाइव क्लास होती है उसके बारे में हम 2 ग्रुप्स हैं हमारे, उन 2 ग्रुप्स के अंदर डिस्कस होता है. उसके बाद हम लाइव क्लास शुरू करते हैं. विदाउट डिस्कशन हम जो है वो कोई भी लाइव क्लास नहीं लेते हैं. और जो लाइव क्लास होती है उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. हमारे जो लेक्चर्स होते हैं मैक्सिमम वो रिकॉर्डिंग में कवर होते हैं. सबसे पहले सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो 4 मंथ्स का होता है. हमारा टारगेट इज़ 4 मंथ्स बट 4 से 5 मंथ्स हो जाते हैं, ठीक है. हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, ये सब जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वी मूव टूवर्ड लाइव रिवीजन सेशन. इन चैप्टर्स के अंदर जो है ना वो हमारे टेस्ट भी चलते रहते हैं. फॉर एग्जांपल 2 चैप्टर्स हमने कवर किए तो उसके बाद उसका एक टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करते हैं, ठीक है. और जो टेस्ट होता है वो हमारे पास ऑनलाइन होता है. सिर्फ इतना नहीं होता, लाइव रिवीजन सेशन होता है और उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होता है. टेस्ट सीरीज के अंदर बायो के बुक 1, 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है. दिस इज लाइक फुल पैकेज जिसके अंदर हम ये साइड से कवर अप करवा देते हैं. सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू गाइज कैन आस्क मी देयर. और मेरी गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर आपके साथ रहती है. आप मुझसे किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो सकता है आपको रिप्लाई में डिले हो बट रिप्लाई ज़रूर आता है, ठीक है. और लास्ट डेट इज़ 10 जनवरी. यू गाइज कैन इनरोल बिफोर दिस. तो येस, सो बैच सी आप रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसमें इनरोल कर सकते हो. You know what you have to do is just share screenshot of payment of 4000 on this number. This is my personal number. I will add you in it. ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमें कौन सी बुक्स को फॉलो करनी है 2025 में. अभी तक हमारे पास कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई, कोई सिलेबस नहीं आया कि हमें क्या फॉलो करना है. तो इस टाइम इस क्राइटेरिया में मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करवा रही होती हूँ, मेरा जो मेन फोकस होता है वो हमारा होता है हमारी अपने कोर्स की बुक्स, ठीक है. क्योंकि यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है. कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपकी अपनी बुक्स में भी इतना इनफ है कि आप बना सकते हो, ठीक है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मेकिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हम बुक से पूरे बना रहे होते हैं. लाइक आपकी बुक, आई यूज टू प्रेफर ओनली बुक कि हमारी बुक है जिससे आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं. कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है प्रॉपर बुक से. और अब मैं ये बताऊं कि अगर आप फेडरल बोर्ड से हो ना तो आई विल से कि अपने कॉन्सेप्ट फेडरल से बनाओ क्योंकि आप वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके थे, 2 साल आपने पढ़ा है उसे. अगर आप सिंध से हो तो अपने कॉन्सेप्ट सिंध से बनाओ क्योंकि कॉन्सेप्ट सारी बुक्स में सेम होते हैं. अगर हमारा एग्जाम प्रोविजनल लेवल पे होता है या नेशनल लेवल पे होता है, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है. जब होगी आई विल अनाउंस ऑन माई यूट्यूब और मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी, ठीक है. तो हम अपना जो है ना वो सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनल लेवल पे होता है ना तो हमारा जो है ना वो जो सिलेबस है जो कि हम ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो तो आपके लिए आसान हो जाएगा. बट सॉरी, प्रोविजन पे होता है तो आसान हो जाएगा. लेकिन अगर नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, जब मैंने MDCAT किया था वो नेशनल लेवल का एग्जाम था. तो जब नेशनल लेवल पे अगर एग्जाम होता है तो इस टाइम पे हमें अपना क्राइटेरिया प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा. अपना पूरा स्टडी स्केड्यूल, अपनी बुक्स, अपने सब कुछ चेंज करना पड़ेगा. इन अ सेंस कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर ओन बुक, ठीक है. यही बुक मैं आपको प्रेफर करती हूँ. अगर आप KPK से हो तो KPK की बुक प्रेफर करो, ठीक है. अगर आप सेंट से हो सेंट की बुक प्रेफर करो. अगर आप फेडरल से पढ़े हुए हो तो फेडरल ही करो. इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड यू हैव टू प्रेफर पंजाब बुक्स, ठीक है. तो ये आपकी कोर्स बुक्स हो गई जिससे यू जस्ट हैव टू टेक द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट. अब कॉन्सेप्ट जो है ना वो आसान या मुश्किल सारे हर तरह के कॉन्सेप्ट लो क्योंकि पेपर ना बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है, किसी बुकलेट, किसी MCQ बुकलेट से नहीं आता. ओके, नाउ आफ्टर मेकिंग योर ऑल कॉन्सेप्ट व्हाट आई यूज्ड टू प्रेफर इज
सॉल्व पास पेपर, अ लॉट ऑफ पास पेपर कहीं से भी हो, किसी के भी हो, सॉल्व करो। अगर नेशनल लेवल पे होते हैं तो फिर मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप पास पेपर सॉल्व करो, पंजाब बोर्ड के भी, सिंध के भी, केपीके के भी, क्योंकि ये सारे और किप्स की बुक्स भी सॉल्व करो, ठीक है। बट अभी किप्स की बुक्स लाइक इतनी मैं कोई प्रेफर नहीं करती हूँ। मैंने जब नेशनल लेवल पे दिया था तो मेरे पास हर किसी की बुक्स थी, पंजाब बोर्ड की प्रैक्टिस बुक्स थी, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सिंध की थी, इंटीरियर सिंध की थी, बहुत सारी मैंने ली थी, ठीक है। तो वो मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगी। बट अभी आपको क्या करना है, जस्ट डू योर ओन बुक्स, जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कवर कर रहे हो या कर ली हैं, वही बुक्स प्रेफर करो, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं से कॉन्सेप्ट बनाओ, उधर के ही एमसीक्यू सॉल्व करो। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है, जैसे फील होता है कि हमारा पेपर जो है वो नेशनल पे होगा, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आई विल गाइड एवरीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे नेशनल का पेपर दिया था और नेशनल का पेपर देने के लिए मैंने जो है ना वो हर चीज़ पढ़ी थी, सिंध की बुक्स पढ़ी थी, केपीके की पढ़ी थी। अब कैसे एक बच्चे के लिए आसान नहीं है कि सब बुक्स पढ़ना, मैंने कैसे पढ़ी थी, आई विल गाइड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर कवर कर रही हूँ तो मैंने सब में से देखा था, और ये यकीन मानो कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आर सेम इन एवरी बुक एक्सेप्ट लिटिल बिट पंजाब और फेडरल की थोड़ी सी हाई कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक उसके अंदर ज़्यादा लिखा हुआ होता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, तो थोड़ा बहुत उसमें मुझे मुश्किल हुई थी। बट केपीके और सिंध तो समझो पूरी एक जैसी है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, तो उसमें आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो इस तरह से आपने पढ़ना है। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल्सो आप मेरे बैच में भी इनरोल हो सकते हो। मुझे लगता है कि दिस सेशन इज़ नॉट फॉर पंजाब बोर्ड स्टूडेंट, दिस सेशन इज़ फॉर केपीके एंड सिंध स्टूडेंट्स, लाइक लिटरली इट विल हेल्प यू अलॉट। और इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू देयर। और मैं मैक्सिमम रिप्लाई कर भी रही होती हूँ और कमेंट्स भी पढ़ रही होती हूँ, तो जिसको जो क्वेश्चन है आप बोल सकते हो। बुक्स जो है ना वो अपनी प्रोविंशियल लेवल की ही पढ़ो अभी तक, क्योंकि अभी आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब प्रोविंशियल लेवल की बुक्स पढ़ लोगे देन उसके बाद फिर आपके पास थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा अगर नेशनल लेवल पे होता है। वैसे भी हम अपने रिवीजन सेशन के अंदर फेडरल की चीज़ें इंक्लूड करते हैं और हमारी ट्रिक्स इंक्लूड होती है रिवीजन सेशन में। जो हमारा रिवीजन सेशन होता है ना, बेसिकली वो सारा पैकेज इस बैच के अंदर इंक्लूड है। जो रिवीजन सेशन होता है इसके अंदर हम लोग प्रॉपर लाइव लेते हैं और उस लाइव के अंदर हमारा आपस में कांटेक्ट होता है, हम एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। मैं आपको सारी ट्रिक्स बताती हूँ, कैसी कैसी ट्रिक्स हमने यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन कैसी करनी है विदाउट कैलकुलेटर, और बहुत सारी चीज़ें जो कि विल हेल्प यू अलॉट। मेन फोकस और मेन चीज़ जो है वो आपकी अपनी प्रोविंशियल की बुक है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होने लगा है, तो देखो उसके लिए भी आपको प्रोविंशियल की बुक्स पढ़नी होंगी। प्रोविंशियल की बुक ऐसी है जो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, तो इससे अच्छा नहीं है कि आप उसको अभी पढ़ लो प्रॉपर तरीके से। और अगर नेशनल पे होता है, क्योंकि चांस लग रहा है, अगर होता है तो फिर आपको जस्ट यू हैव टू मूव टूवर्ड्स फ्रॉम प्रोविंशियल टू। और जो एग्ज़ाम होता है हमारा मोस्ट प्रोबेबली वो सितंबर अक्टूबर में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हमारा एग्ज़ाम जो सितंबर अक्टूबर में होता है उससे पहले 2-3 महीने पहले आपको सब बता दिया जाता है कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह कौन सा सिलेबस है। और सिलेबस के बारे में एक और चीज़ है कि देखो सिलेबस जो है ना वो कोशिश होती है इनकी कि सेम है, लाइक थ्रू आउट द ईयर सेम आ रहा है। अभी तक 2024-2023 का सिलेबस सेम था और सेम सिलेबस को ये खुद नहीं फॉलो करते, तो आई एम नॉट गोना प्रेफर यू गाइस के फॉलो करो सिलेबस को, क्योंकि ये खुद भी फॉलो नहीं कर रहे होते। तो आप चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ो अपने सेशन के अंदर। आई यूज़ टू टीच ईच एंड एवरी चैप्टर, तो उसके अंदर फिर आपकी अपनी मर्जी होती है। अगर आप कोई चैप्टर स्किप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सिलेबस को फॉलो करो, तो आप सिलेबस को फॉलो कर लो। अदरवाइज मैं अपने सेशन के अंदर सारी चीज़ें कवर करवाती हूँ और मेरी कोशिश होती है सारे चैप्टर्स कवर हों। पीएमडीसी का सिलेबस तो फॉलो होता ही है, बट उससे मैक्सिमम चैप्टर कराती हूँ, मिनिमम चैप्टर्स नहीं होते। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये सारी बुक्स है जो हमें 2025 के लिए फॉलो करनी है। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट पे बताओ, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। बाकी मुझे जो है ना बच्चे मैसेज कर रहे थे, मैं पर्सनल मैसेजेस का आई डोंट यूज टू रिप्लाई अ लॉट, बट जो बच्चे जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं आई यूज टू गाइड देम थ्रू आउट द ईयर्स। तो अगर थ्रू आउट द ईयर्स टिल MD-CAT, और ये जो सेशन है हमारा बैच सी का, ये पूरे 10 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक का होता है। लाइक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आई विल बी देयर विद यू, आई विल गाइड यू। आपको जो क्वेश्चन होता है, जैसे जहाँ पर मसला होता है कहीं पर भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि देखो मेडिकल स्टूडेंट ही आपको ज़्यादा अच्छा टीच कर सकते हैं बिकॉज वो इस फेज से गुजरे होते हैं, बट अदर स्टूडेंट्स कैन नॉट टीच यू लाइक दिस। बहुत सारे कोचिंग्स जो है ना, मुझे बच्चे भी पूछते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग यू विल प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग और फिजिकल कोचिंग।
सो आई डोंट यूज टू प्रेफर फिजिकल कोचिंग, क्योंकि जाने और आने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है. सो ऑनलाइन कोचिंग्स आर ऑलवेज द बेस्ट वन एंड द बेस्ट चॉइस. सो या, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.